हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम बैक। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर। और जो आज हम टॉपिक जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है डिविजिबिलिटी, फैक्टर, मल्टीपल, इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। देखिए, हम क्या है कि किसी भी नंबर को डिविजिबल कब बोलेंगे कि वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है, जब वो जो दूसरा नंबर है उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, यानी कि जो क्यूसेंट है वो तो एक वोल नंबर होगा कोई ना कोई, और जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बचना चाहिए। कैसे? जैसे कि अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि क्यूसेंट क्या आ रहा है, 5। ये क्या होता है, क्यूसेंट है। और 5 क्या है, एक वोल नंबर है। और रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में, 0। जहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट होता है, यानी कि जहाँ पर क्यूसेंट आता है एक वोल नंबर क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 इस टाइप के होते हैं, यानी कि विदाउट पॉइंट, यानी कि पॉइंट्स वाले नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेसिमल में जा करके डिवाइड हो रहे हैं, वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। क्यूसेंट एक वोल नंबर होना चाहिए और रिमाइंडर जब 0 होगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि 10 इज़ डिविजिबल बाई 2, यानी कि पहले किसको बोलते हैं, जिसको हमने डिवाइड किया है। बाद में डिविजिबल बाई मतलब किससे डिवाइड किया है, 2 से। सो हम बोल देंगे कि 10 इज़ डिविजिबल बाई 2। उसी तरीके से जैसे कि 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, राइट। अब 10 सिर्फ 2 से नहीं 5 से भी डिवाइड होता है। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि 10 इज़ डिविजिबल बाई 5, राइट। सो आई थिंक नाउ यू विल गेट व्हाट द डिविजिबिलिटी इज। डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए, क्यूसेंट क्या है, एक वोल नंबर हो, ना कि पॉइंटों में कुछ हो, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे कि दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाई जो भी हमारा डिविजर था उसके साथ में। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 5 इज़ ए क्यूसेंट, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, लास्ट चैप्टर में आप सीख चुके हो, डिविजर। जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो डिविडेंड, और जो लास्ट में हमें बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, फैक्टर। अब फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर यानी कि टुकड़े। अब कैसे टुकड़े, ऐसे टुकड़े जिनको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकें। कैसे? मान लीजिए हम 10 के फैक्टर की ही अगर बात करते हैं, सो 10 को कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। एक तो 1 और 10 हो गया। 1 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी आती है, 10। तो इसलिए 1 और 10 ये दोनों ही अलग अलग से क्या हो गए, 10 के फैक्टर। और वहीं पे 2 मल्टीप्लाई 5 भी होता है, ये भी कितना होता है, 10। तो 2 और 5 भी क्या है, 10 के फैक्टर। यानी कि फैक्टर क्या बोलेंगे, किसी भी नंबर के फैक्टर कौन से हैं, वो दो नंबर जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिल जाए जिसके फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो उन दोनों नंबर को, यानी कि दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन सेम वही नंबर हमें मिल रहा है, तो वो जो दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन हमने की है वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। तो यानी कि फैक्टर ऑफ 10 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ 10 क्या हो जाएंगे, 1 2 5 एंड 10। तो ये सभी क्या हो गए, चारों के चारों 10 के क्या हो गए, फैक्टर। यानी कि ऐसे नंबर जो 10 को डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली। कहने का मतलब ये भी हो गया, आप डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो कि ऑल दोज नंबर विच डिवाइड द, जिस भी नंबर की बात की जा रही है उस दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द नंबर। ठीक है। अब 1 2 5 और 10 के अलावा और कोई भी 10 के फैक्टर नहीं है। हाँ, माइनस वाले ज़रूर हैं कि -1 -2 -5 और -10, बट हम यहाँ पे लेकिन इनके अलावा साइन तो चाहे प्लस का या माइनस का कुछ भी हो सकता है। और कोई ऐसे नंबर नहीं है जो 10 को डिवाइड करे। जैसे कि 3 है, 3 10 को डिवाइड नहीं करता। मतलब कि किस तरीके से डिवाइड नहीं करता कि आंसर आपका रिमाइंडर जहाँ पर 0 आए। उसी तरीके से 4 भी 10 को डिवाइड नहीं करता है। 5 हम लिख चुके हैं, 6 नहीं करता है, 7 भी नहीं करता है, 8 भी नहीं करता है और 9 भी नहीं करता है। 10 10 को डिवाइड करता है, बिल्कुल। ठीक है। सो यानी कि फैक्टर क्या हो गया,
जो मल्टीप्लाई हम जिन दो नंबरों को कर रहे हैं या जिनको हमने मल्टीप्लायर बोला था लास्ट चैप्टर में कि जो भी मल्टीप्लायर है उनकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट के मल्टीप्लायर क्या हो जाएंगे, फैक्टर। यानी कि 2 और 5 क्या है, मल्टीप्लायर जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है। जो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको मिलता है वो क्या होती है, प्रोडक्ट। सो यानी कि प्रोडक्ट के जो मल्टीप्लायर होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। क्लियर। अब फैक्टर को आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो कि या तो भाई कोई भी दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें वही नंबर मिल जाए जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो दोनों नंबर भी उसके फैक्टर हैं। या फिर द मल्टीप्लायर आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जिन भी नंबरों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा उसके क्या हो जाएंगे, वो फैक्टर। और या फिर ऐसे नंबर जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, किस नंबर को, जिसके भी हमें फैक्टर निकालने हैं, तो जिसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। यानी कि जो नंबर जैसे 10 की अगर हम बात करें भाई, 10 जिन जिन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं वो सभी नंबर उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है, अभी फैक्टर समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीपल्स। अच्छा, अब हमें उससे पहले थोड़ा और इसको डिटेल में सीखते हैं। मान लीजिए अब हमें निकालने हैं फैक्टर 18 के। तो फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 18। ठीक है। तो एक तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, पेयर जो बनेगा 1 के साथ उसी खुद नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 18 क्या होते हैं, 1 की और 18 की मल्टीप्लाई 18 आएगी, तो इसलिए 1 एंड 18 के क्या हो गए, फैक्टर। तो यहाँ से तो हमने क्या सीखा कि कोई भी नंबर है, चाहे वो कोई भी नंबर है, उसके कम से कम दो फैक्टर तो ज़रूर होते हैं, 1 को छोड़ के, सिर्फ 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होने वाला है, 1। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके कम से कम क्या हो, कोई भी नंबर अगर होता है तो उसके कम से कम क्या होते हैं, दो तो फैक्टर होते हैं। कौन कौन सा, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है। उसके बाद कैसे, अब इसको आगे कैसे पता करेंगे हम। अब देखिएगा 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो आप कोशिश कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि 2 की टेबल में 18 आएगा या नहीं आएगा। आता है बिल्कुल। अगर आता है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, 9 से। सो 2 और 9 क्या हो गए, ये भी फैक्टर हो गए। उसके बाद 18 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। सो 3 × 6 ये भी क्या हो गई, फैक्टर। ठीक है। अब 3 से आगे क्या होता है, 4 की टेबल में 18 नहीं आता, 5 की टेबल में 18 नहीं आता। अब 6 आ गया दोबारा से, लेकिन 6 तो हम लिख चुके हैं। जब भी ऐसा कोई नंबर आ जाए, यानी कि अब 3 से आगे 4 चेक किया, 4 पे नहीं हो रहा था, 5 पे भी नहीं हो रहा था, तो 6 पे हो रहा है, तो वो हम लिख चुके हैं। अगर ऐसा नंबर आता है जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर पूरे हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 आर क्या क्या हैं, 1 2 3 6 9 एंड 18। ये क्या हो गए, 18 के फैक्टर। अब कैसे लिखते हैं, इस तरीके से 1 2 3 और इस टाइप से आप जाओगे। ठीक है, ऐसे नंबरों को सिलेक्ट करोगे। आ गया समझ में। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें कि 20 के फैक्टर निकालने हैं। सो 20 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहला पेयर तो कौन सा बनेगा, 1 × 20, यानी कि 1 और 20 तो कम से कम है ही। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2, और 2 की टेबल में 20 होते हैं, बिल्कुल होता है। तो 2 की टेबल में 20 कहाँ पे आते हैं, 10 पे। 2 10 20। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 2 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, 3। अब 3 की टेबल में 20 आपको पता है नहीं आएगा, सो 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 20। नेक्स्ट हम फिर 4 की टेबल चेक करेंगे, 4 की टेबल में 20 बिल्कुल आता है, सो हम कैसे लिखेंगे, 4 × 5, वो भी कितना होता है, 20। अब उसके बाद 4 के बाद हम किसको चेक करेंगे, 5 को, लेकिन वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर। तो जैसे ही कोई नंबर रिपीट हो जाए तो हमारे इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर उनको इस तरीके से लिख दीजिए। ये जो साइन मैं बना रहा हूँ ये बनाना नहीं है आपको, ये सिर्फ बताने के लिए है कि 1, उसके बाद 2 4 5 10 एंड लास्ट में 20। दीज आर द फैक्टर ऑफ 20। क्लियर। सो जब भी आपको किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, उसके
हमें दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपको वही नंबर मिल रहा हो, ठीक है। और वो सभी के सभी पेयर आपको निकालने हैं उस केस में, और फिर उनको अलग अलग से हम कॉमा लगा करके लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल। दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। मल्टीपल्स यानी कि अगर आपको किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आपको उस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किन के साथ, वोल नंबर्स के साथ। तो जो भी वोल नंबर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो उस नंबर के लिए क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि फाइंड द 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, सबसे पहले कि भी क्या करना है आपको, फाइंड द 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, क्योंकि हमें किसके मल्टीपल निकालने हैं, 2 के। मल्टीपल क्या होते हैं, जो भी आपको नंबर दिया है उसकी किसी भी होल नंबर के साथ आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सो 2 की जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और जब 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब अगर आपको सिंपल ये बोला गया है कि 5 मल्टीपल निकालने हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं कि आप 1 2 3 4 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। आप वोल नंबर में से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कीजिए, तो जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगा, उस 2 के लिए मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको ये बोला जाता है कि फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, देखिए 5 मल्टीपल एंड फर्स्ट 5 मल्टीपल में डिफरेंस है। फर्स्ट 5 का मतलब है कि पहले 5, और उस केस में आपको शुरू के जो 5 वोल नंबर होते हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, आपको मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी नेचुरल नंबर से, जो 1 से स्टार्ट होंगे। और फर्स्ट 5 के केस में करना है तो आपको 1 2 3 4 एंड 5 से ही उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर। सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड द मल्टीपल्स। ज़रूरी नहीं 5 ही आपसे पूछे जाएं, अगर 10 पूछे जाते हैं तो कोई भी 10 नेचुरल नंबर से आप उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि जितने भी आपको मल्टीपल निकालने हैं उतने ही नेचुरल नंबर के साथ आप उनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो प्रोडक्ट आएगी वो उसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। लास्ट में हम कैसे लिखेंगे, जैसे अब यहाँ पे 5 अगर हमें निकालने हैं, सो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 2 20 जा कुछ भी लिख सकते हैं हम 40। सो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2 4 12 16 एंड 40, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा आपको निकालने हैं तो उतने ही नंबरों के साथ आप और दोबारा से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई वहाँ पे कर सकते हो। क्लियर। सो यहाँ से आपका मल्टीपल क्लियर हो गए हैं, यानी कि मल्टीपल्स निकालना। अब लास्ट में आते हैं आज के लिए बिल्कुल कि इवन एंड ओड नंबर्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू अवेयर हैं इन चीज़ों से कि इवन एंड ओड नंबर क्या होते हैं। फिर भी कि सबसे पहले कि इवन नंबर क्या होते हैं, वो सभी नंबर जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 या फिर 2 या 4 या 6 या 8, इन चारों में 5 में से अगर कोई भी डिजिट उसकी जो नंबर आपको दिया गया है उसकी लास्ट डिजिट अगर इनमें से कुछ भी है, या 0 है 2 है 4 6 या फिर 8 है, तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। और ये खुद ये नंबर भी क्या है, आपके इवन नंबर्स हैं। क्लियर। तो यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूँ कि 127, इज़ दैट इवन और नॉट, क्योंकि लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे जो यूनिट प्लेस पे है यानी कि वंस प्लेस पे है, तो वो क्या है, यहाँ पर 7 है, और 7 तो इस लिस्ट में नहीं है, तो इसलिए 127 इज़ नॉट ए इवन नंबर। और जो नंबर इवन नहीं है वो क्या होते हैं, ओड नंबर, यानी कि जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, आइदर 1 और 3 और 5 और 7 और 9, यानी कि 1 3 5 7 9 में से अगर कोई भी लास्ट में है उस नंबर के लास्ट डिजिट इनमें से कुछ भी है, तो वो नंबर कैसा है, ओड नंबर। सो 127 इज़ ए ओड नंबर। और वहीं पे
चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, मान लीजिए कि 27,356 है, सो इज़ इट इवन और ओड। इवन और ओड के लिए हमें सिर्फ क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट को चेक करना है। लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, और 6 है तो इसका मतलब वो कैसा है, इवन नंबर है। क्लियर। सो लास्ट डिजिट को देख करके आप पता लगाओगे कि नंबर इवन है या ओड है। और एक और चीज़, जो भी इवन नंबर होते हैं वो सभी के सभी 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि वो सभी के सभी 2 के क्या होते हैं, मल्टीपल्स। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।